सांगानेर का सांगो बाबो जयपुर का हनुमान, आमेर की शिला देवी लायो राजा मान। ये कहावत जयपुर में काफ़ी प्रचलित है और इसका जिक्र मैंने आज यहाँ पे इसलिए किया है क्योंकि नेताजी का एग्जिट पोल जानने के लिए आज हम आए हैं जयपुर जिले की सांगानेर विधानसभा सीट पर। विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो वर्ष 2018 में सांगानेर विधानसभा सीट पर 52% वोटिंग हुई थी, जिसमें बीजेपी के अशोक लाहोटी की जीत हुई थी। वहीं जो कांग्रेस के पुष्पेंद्र भारद्वाज हैं उनको हार का सामना करना पड़ा था। फिलहाल सांगानेर विधानसभा सीट पर जो मौजूदा विधायक हैं उनके कामकाज से जनता कितनी खुश है, जनता का क्या फीडबैक है और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जो जनता है उसका क्या मत है, वो जानने के लिए हम आज यहाँ पे आए हैं। तो चलिए जानते हैं जनता की राय उनके नेता के प्रति। नेताजी का एग्जिट पोल जानने के लिए अब हम आए हैं मानसरोवर रिको एरिया के अंदर, जो कि सांगानेर विधानसभा क्षेत्र का एक बड़ा रिको क्षेत्र है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फैक्ट्री में लगातार काम चल रहा है। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद जो हैं लोग, उनसे हम बात करेंगे। पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो मौजूदा विधायक हैं उनके कामकाज से आप क्या संतुष्ट हैं? क्या समस्याएं हैं रिको की जिनका आप चाहते हैं कि हल हो और उस पर काम होने की गुंजाइश है? यह सबसे बड़ी समस्या तो ये है, जो विधायक है वही गायब है। उनसे किसी भी चीज़ के लिए कहो, कोई भी काम के लिए कहो, जैसे स्टेडियम में अगर कोई बेंच वगैरह भी लगवानी है, कोई और भी दूसरी चीज़ें की बात करनी है, क्रिकेट एकेडमी की बात, तो वो उनका कोई जवाब स्पष्ट आता है नहीं। और फिर उनके वो किसी से कलवा हो तो वो बोलते हैं कि भैया मेरे पीए से बात करो, और जो उनका पीए है वो कहता है कि विधायक से हम बात करके बताएंगे, और उनके किसी के जवाब से हम संतुष्ट नहीं होते। यहाँ क्या समस्या है? रोड की है? रोड की है, हर बारिश में तो रोड टूट जाती है, लाइट कितनी बार चली जाती है, और गंदगी बहुत रहती है। यहाँ पे रिको घाटे पे शराब का ठेका है, तो लोग वहाँ पे शराब पी के छेड़खानी करते हैं, चोरी करते हैं, लड़कियाँ आ जा नहीं सकती है, हम लोगों को दिक्कत आती है गाड़ी चलाने में भी। रात को आप 9 बजे बाद तो यहाँ से कोई निकल नहीं सकता है, फिर चक्कू दिखा के रोक लेते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे और भी लोग हैं, आइए हम उनसे बात करेंगे। मैं आपके पास आऊँगा और आपसे जानना चाहूँगा, क्या समस्याएं क्षेत्र की है? जो मौजूदा विधायक हैं उनके कामकाज से आप संतुष्ट हैं? हाँ, काम तो अच्छा है, काम ठीक चल रहा है, और बाकी सब यहाँ अभी कोई दिक्कत है नहीं। बिजली पानी से संबंधित कोई दिक्कत नहीं? बिजली पानी से भी नहीं, वो भी ठीक है। तो आइए अब हम चलते हैं। यहाँ पे और भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उनसे। सर, मैं आपके पास आऊँगा, आप बताइए किस तरह की समस्याएं इस क्षेत्र में हैं? सर, मैं जानना चाहूँगा, और मौजूदा विधायक के कामकाज से आप संतुष्ट हैं? सर, एक तो हमारी गली के अंदर कचरे की गाड़ी नहीं आती, कम से कम 15 दिन में आती है, कभी 8 दिन में 10 दिन में ऐसी आती है। और मोहल्ले के अंदर नाली नहीं है, और साफ सफाई की गाड़ी तो आती नहीं है बिल्कुल। और रोड पे खड्डे वड्डे हो रहे हैं, तो वो रोड कोई नहीं बनना कुछ भी वहाँ पर। ये समस्या है हमारी। और पानी अभी 8 दिन में आया, पानी 8 दिन बंद रहा था। पानी बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है हमारी रामपुर रोड पे। मौजूदा विधायक काम करा रहे हैं, उनसे बात हुई कभी? हम इनके पास में आते हैं, पुष्पेंद्र भारद्वाज जी के पास में, तो ये काम कराते हैं, ये सुनते हमारी, और वो सुनते नहीं, जो पार्षद हैं, जो विधायक जी हैं जो, तो ये पुष्पेंद्र भारद्वाज जी अपनी सुनते हैं, तो यही आगे होके काम कराते हैं अपना। यही समस्या है वहाँ पर सर। यहाँ पे और भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह की समस्याएं यहाँ पे क्षेत्र में हैं, और जो मौजूदा विधायक है क्या आप उनके कामकाज से संतुष्ट हैं? भैया हम हर चीज़ से संतुष्ट हैं, यहाँ पे कोई समस्या नहीं आती हमारी। और बिजली पानी लाइट वगैरह कुछ? सब लाइट पानी बिजली पानी टाइम से होता है। तो देखा आपने, यहाँ पे हम लोगों ने बात की एक फैक्ट्री के अंदर, और जिस तरह से यहाँ पे लोगों ने बताया कि जो समस्याएं हैं, कुछ लोगों का कहना है कि काफ़ी समस्याएं हैं, चाहे कचरे से संबंधित समस्या हो, सड़क को लेकर हो, बिजली को लेकर हो। तो यहाँ पे और कुछ लोगों ने कहा कि जो व्यवस्था यहाँ पे चल रही है वो सही है। तो यहाँ पे मिलीजुली प्रतिक्रिया जो है वो लोगों की हमें प्राप्त हुई है। आइए हम चलते हैं आगे, और भी कुछ लोगों से बात करेंगे हमारे नेताजी के एग्जिट पोल के लिए। हमारे साथ यहाँ पे कुछ और लोग भी मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं नेताजी के एग्जिट पोल के बारे में। सर, जो मौजूदा विधायक हैं उन्होंने के काम का सब कितना संतुष्ट हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि क्या समस्या है क्षेत्र की, क्या उसमें काम हुए? यहाँ ना तो कोई बार पार्षद सुनता है, ना कोई विधायक की तो शक्ल देखी नहीं हमने कौन है विधायक। बाकी सुनते हैं कि अशोक लाहोटी जी है। बाकी देखो आप, रोडों का कोई निर्माण नहीं है, सीवर लाइन जाम है, रोड कंजेस्टेड हो चुके हैं, अतिक्रमण इतना है हद से ज़्यादा। और सीवर लाइन के लिए तो हमने 20 बार निगम में शिकायत दी है, पर कोई उसकी सॉल्यूशन नहीं है अभी तक।
हाँ, तो विधायक से तो हम असंतुष्ट हैं। विधायक हमने शकल ही नहीं देखी आज तक कि विधायक जी यहाँ आए। सर मैं आपसे भी जानना चाहूँगा क्या समस्याएं हैं और मौजूदा विधायक के कामकाज से संतुष्ट हैं या नहीं? मेरा नाम सर महेश गोयल है, 17 क्षेत्र में रहता हूँ। व्यापार मंडल का मैं यहाँ का सेक्रेटरी हूँ। और हम लोग जब से आए 15 साल से हमने सड़क कभी यहाँ आसपास हमारी बनी देखी नहीं। और सीवर हमारी पिछले करीब 1 साल से चौक रहती है, 10-10, 15-15 दिन लग जाते हैं, सही होती नहीं है, पूरी ब्लॉक रहती है। और हम लोग बड़े परेशान हैं कॉलोनी वाले। और हमारी पार्क के आसपास इतनी गंदगी रहती है, गाड़ी खड़ी हो जाती है, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कत आती है। और ना इसमें हमारी कोई पार्षद साहब मदद करते हैं, ना लाहौटी साहब MLA साहब मदद करते हैं। हम लोग कॉलोनी वाले सब दुखी हैं। इसलिए इसका निदान शीघ्र से कराया जाए, जिससे जनहित में चुनाव आ रहे हैं, फिर विद्रोह होगा, कोई मतलब वाली बात नहीं। ये हमारी सबसे निवेदन है। आपसे भी जानना चाहूँगा माताराम, क्या समस्याएं बताइए यहाँ की? ये समस्या है, ये लेन बढ़ती है, अंडा खाडा बढ़ जाते हैं, गाड़ियाँ आती है और गंद का पानी के मायने जाते हैं और अंडे में सड़ते हैं, तो माँ की सुनाई नहीं करे हैं। गंदगी पटकते है सारा, फिर ये गंदगी में मैं रहते हैं कहीं काहे के वास्ते रहते हैं, मैं सुनाई नहीं करे। 15-20 गंदा पानी में जाते हैं, ये बढ़ जाते। विधायक तो आता ही नहीं है, आए ही नहीं, कोई आवे ही नहीं है, भी नहीं आते न, कोई नहीं सुना है नगर वाला, कोई बिल्कुल भी नहीं सुनते। 15-20 दिन खाड़ा कमाने यहाँ सड़े झंडे। अभी मैं दुकान करे तो काहे का वास्ते दुकान करे था। आपके पास आता हूँ, आपसे जानना चाहूँगा कि जो काम है यहाँ के, आप बताएंगे क्या क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? आप बताओ क्या समस्या है? 2 साल से ऐसे ही देख रहा हूँ जैसा भी है। विधायक यहाँ पे नहीं, मैं तो आज तक देखा ही नहीं। कभी सड़क बनी है अपनी यहाँ? एक बार बनी थी, ये भी थोड़ा बहुत टूटा फूटा सही हुआ था, उसके बाद तो हुआ नहीं। ये तो बहुत टाइम से, बारिश के टाइम पानी भर जाता है। हाँ बहुत भर जाता है, यहाँ से वहाँ तक पूरा भर जाता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या समस्या है यहाँ की क्षेत्र की, जो मौजूदा विधायक है उनके कामकाज से आप संतुष्ट हैं? सब बोलने की ज़रूरत है कि कैमरा मार करके आप देखिए, दिखती है सामने कि आप अगर एक पॉश लोकेलिटी में अगर ये चीज़ ऐसी है, मतलब गांव में और शहर में अंतर नहीं कर रखा इन लोगों ने। जब इलेक्शन होते हैं तब ये लोग आते हैं, तब ये लोग वादे करके जाते हैं। मतलब एक पॉश सोसाइटी, अगर आप यहाँ जाएंगे जनरली तो गवर्नमेंट यहाँ पे हाउस टैक्स वगैरह सब चीज़ ले रही है। उसके बावजूद भी मैं मानता नहीं हूँ कि शायद यहाँ के 90% लोग विधायक का नाम भी जानते होंगे, क्योंकि जब चुनाव हुए थे तब वो आए थे। अब वो कौन है कोई नहीं जानता, बस उनका पार्लियामेंट में एक पास बना, वो पार्लियामेंट में जाते हैं, अपनी सुविधा खुद भुगतते हैं। वो यहाँ के लोगों को इस फैसिलिटी नहीं मिलती है। बारिश जब होती है, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम, गंदी है, यहाँ से मतलब समुद्र बहता है। तो आप कभी आइए बारिश के टाइम पे, आपको दिखेगा यहाँ की समस्या क्या है। बिल्कुल, देखिए इस समय हम लोग मौजूद हैं मानसरोवर में, जो कि सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में ही आता है। और यहाँ पे हमने आम लोगों से बात की तो उन्होंने बताया ये हाल आप देख रहे हैं, यहाँ पे टूटी हुई रोड, सीवरेज बताया जा रहा है कि 1 साल से सीवरेज की यहाँ पे समस्या लगातार बनी हुई है। पार्षद को, विधायक को सबको शिकायत दे चुके हैं, लेकिन किसी भी तरह की कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ तक कि लोगों का तो ये भी कहना है कि जब इलेक्शन हुए थे 2018 में, उससे पहले जो यहाँ के मौजूदा पार्षद हैं वो यहाँ पर आए थे, तभी उन्होंने उनकी शक्ल देखी थी, उसके बाद से उनकी शक्ल तक यहाँ के लोगों ने नहीं देखी है। फिलहाल चलते हैं आगे और जानते हैं कुछ और लोगों की। नेताजी का एग्जिट पोल जानने के लिए अब हम आए हैं सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के कमला नेहरू नगर में। ये ऐसा क्षेत्र है जब बारिश होती है तो यहाँ पे जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और काफ़ी परेशानी यहाँ के लोगों को उठानी पड़ती है। यहाँ के जो स्थानीय दुकानदार हैं, आइए हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि किस तरह की समस्या इस क्षेत्र में है और किस तरह का काम यहाँ पे होना बाकी है, या और ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिस पे काम होना चाहिए। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कमला नेहरू नगर में किस तरह की समस्याएं हैं जिनका समाधान होना चाहिए, किस तरह के काम हैं जो होने चाहिए, और जो मौजूदा विधायक हैं उनके कामकाज से क्या संतुष्ट हैं? सर सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे जाम की है। सबसे पहले जाम का काम होना चाहिए। अगर जाम का काम खत्म हो गया तो सारी प्रॉब्लम्स खुद ब खुद दूर हो जाएगी। इसके अलावा कमला नगर में अभी कुछ टाइम से पानी की समस्या आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो पुराना जो पिछले 83 से जो बोरिंग चल रहा है वही बोरिंग चल रहा था। अभी माननीय अपने है ना क्या नाम लाहौटी जी ने एक नया बोरिंग लगवाया है, उसका काम चालू है। टेक्निकल कोई प्रॉब्लम आई, वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, मगर वो काम हो जाएगा। मगर हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पे भी बिसलपुर का पानी आना चाहिए, बिसलपुर का पानी आना चाहिए, सीवरेज आनी चाहिए। कमला नेहरू नगर सबसे पुरानी ये है कॉलोनी है, मगर आज भी यहाँ पे सीवरेज लाइन नहीं है। एक सीवरेज लाइन होनी चाहिए। बरसात के पानी की सबसे बड़ी समस्या है, जो कि अभी ये लोग करवाने में लग रहे हैं। ये जैसे कि जीवीके वाले बोलते हैं कि पुलिया का काम चालू होगा जब सांगानेर वाले उसमें क्या नाम पाइप में इसको जोड़ा जाएगा।
और उसके बाद में मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई समस्या नहीं रहेगी। सबसे बड़ी समस्या जाम की है हमारे लिए। सर मैं आपसे भी जानना चाहूँगा क्या समस्याएं जिनका निदान होना चाहिए? देखो, एक तो गटर लाइनें होनी चाहिए, एक विशुद्ध का पानी होना चाहिए। और मौजूदा विधायक के काम से संतुष्ट हैं सर? लावटी जी का काम से संतुष्ट होते? हाँ, काम तो सही है। और ये कुछ समस्या जिनका निदान जल्द होगा। हाँ, समझ रहा तो देखा यहाँ पे हम लोगों ने राय जानी है। और भी दुकानदार यहाँ पे हैं, आइए हम उनसे भी जानेंगे कि क्या समस्याएं इस क्षेत्र की और क्या काम यहाँ पे होना चाहिए। मैडम मैं आपसे भी जानना चाहूँगा जो क्या समस्याएं इस क्षेत्र में हैं जिनका निदान होना चाहिए आपके नज़र से, और जो मौजूदा विधायक हैं उनके काम से आप संतुष्ट हैं? सर हम बहुत संतुष्ट हैं, बट हमको थोड़ा कॉम्प्लेक्स की ज़रूरत है। यहाँ पे लेडीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान होती है। अब यहाँ पे एक यही समस्या है, और ट्रैफिक की समस्या है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है, बाकी तो सब सही है, नॉर्मल है सर। कॉलोनी वगैरह में कोई दिक्कत? कॉलोनी में हम जाते ही नहीं है, बट सही है कॉलोनी, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेन समस्या एक जाम की है और एक कॉम्प्लेक्स होना यहाँ जरूरी है। यहाँ टॉयलेट वगैरह के लिए सब परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हाँ, सुलभ शौचालय होना जरूरी है। आइए हम आगे चलते हैं, और भी यहाँ पे दुकानदार हैं, हम उनसे बात करेंगे। अपनी समस्या इन्होंने बताई है, जाम से जुड़ी हुई समस्या इन्होंने बताई है। जो एक लेडी दुकानदार थी उन्होंने बताया है कि यहाँ पे सुलभ शौचालय होना चाहिए, और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जो बारिश का पानी है वो यहाँ पे जमा हो जाता है बारिश के टाइम में। सीवरेज की एक बड़ी समस्या यहाँ पे लोगों ने बताई है। आइए हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर मैं आपके पास आता हूँ, आपसे जानना चाहूँगा किस तरह की जो समस्या है वो इस क्षेत्र में है। जैसे हमने और लोगों से भी बात की, उन्होंने काफ़ी चीज़ बताई, सीवरेज को लेकर, जाम को लेकर, बारिश का पानी की निकासी को लेकर। तो और क्या समस्याएं हैं जिन पे आपको लगता है कि यहाँ पे काम होना चाहिए? ये बड़ी समस्या यही है, सीवरेज की समस्या है, पानी की समस्या है और जाम की समस्या है। और जो विधायक है वो बीजेपी का है यहाँ, और कांग्रेस की सरकार है, तो इससे ये काम बड़ा काम है, तो बड़ा काम रुका हुआ है। और छोटे काम जो भी है विधायक के पर्पज़ से, बोरिंग, पानी, ये काम सारे चल रहे हैं। अभी कोई काम रुका हुआ नहीं है, बढ़िया विधायक काम कर रहा है, कोई समस्या नहीं है विधायक की तरफ से। बाकी कॉलोनी में कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। बिल्कुल। तो देखा आपने, यहाँ पे हमने बातचीत करी, जो कुछ दुकानदार हैं उनसे बातचीत करी, उनका यहाँ पे हमने व्यू जाना, और उनका ये कहना है कि यहाँ की जो मेन समस्या है वो जाम की समस्या है, सुलभ शौचालय को लेकर समस्या है, इसके साथ ही पानी का जो बारिश का पानी जो जमा होता है उसकी निकासी को लेकर समस्या है। तो ये कुछ समस्याएं जो उन्होंने बताई है। हालांकि उनका कहना है कि जो मौजूदा विधायक हैं उनके काम से वो लोग संतुष्ट हैं, अच्छा काम यहाँ पे विधायक कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ समस्याएं जिसका निदान वो नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं, जानते हैं कुछ और लोगों से उनकी राय हमारा प्रोग्राम है नेताजी का एग्जिट पोल उसको लेकर। नेताजी का एग्जिट पोल के तहत हम लोग अभी कमला नेहरू नगर में ही मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पे कुछ और स्थानीय लोग मौजूद हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या समस्या है इस क्षेत्र की जिस पर काम होना चाहिए, और जो मौजूदा विधायक हैं उनके काम काज से आप कितना संतुष्ट हैं? सर यहाँ पे हमेशा ट्रैफिक जाम रहता है, एक तो आने जाने में सबके प्रॉब्लम रहती है, ना बुजुर्ग पैदल रोड क्रॉस कर सकता है ना आ सकता है, आए दिन एक्सीडेंट का माहौल बना रहता है। तो हर आदमी से यही रिक्वायरमेंट की मतलब यहाँ की व्यवस्था को सही संभाला जाए। और तो बाकी आप खुद ही देख रहे हैं कि यहाँ पे कितनी मारामारी है। अभी 10 मिनट की लाल बत्ती होती है, उसमें रोड क्रॉस करना भी भारी हो जाता है। पानी सीवरेज वगैरह कुछ भी नहीं है, ना सीवरेज है, बारिश का पानी पूरा इकट्ठा हो जाता है इस एरिया में, और ये मान लो कि फिर गाड़ी तो चलाना ही मुश्किल है, घरों तक में पानी भर जाता है। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा सर किस तरह की समस्या कॉलोनी के अंदर यहाँ फेस करनी पड़ी? सर मेनली एक तो ओवरब्रिज की है ही है, एंड अगेन ये ड्रेनेज सिस्टम बहुत गंदा है यहाँ का। यहाँ पूरा पानी इकट्ठा हो जाता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब जाम हो जाता है, बाइक तो बिल्कुल निकल ही नहीं सकती, तैरने लग जाती हैं गाड़ियाँ, और ट्रैफिक का बहुत गंदा माहौल है यहाँ पे। बाकी ये भी रोड है, ठीक है, चलो चल रही है, लेकिन ये अंडरपास का भी अभी हो गया, लेकिन अभी तक इसका कोई पता नहीं कब होगा क्या नहीं होगा। एक अंदर कॉलोनी में सीवरेज की सबसे बड़ी समस्या है कि सीवरेज नहीं है यहाँ पे। कमला नेहरू बहुत बड़ी कॉलोनी है, बहुत अच्छी है, डेवलप है सब कुछ, लेकिन फिर भी सीवरेज का अभी तक इसका कुछ इशू नहीं है। तो कहीं ना कहीं अभी कमियाँ हैं, तो जिनको इसके लिए काम करना चाहिए यहाँ के सबको मिलके, पार्षद को या जो भी है, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बाकी और इनसे राय ले ली। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा सर क्या समस्याएं यहाँ पे आती है, और मौजूदा विधायक के काम से आप संतुष्ट हैं क्या इस क्षेत्र को? देखो यहाँ पे गवर्नमेंट कांग्रेस भी आ चुकी, बीजेपी भी आ चुकी, किसी ने भी किसी को ध्यान नहीं दिया। आगे जरूर रोड चौड़ी है, 60 फीट है, यहाँ देखो रोड की क्या कंडीशन है, किसी भी गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया। भाई ये ऐसी जगह पे इतनी बड़ी कॉलोनी है, आगे
तो यहाँ रोड का ध्यान दें, किसी भी गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया। आपसे भी जानना चाहूँगा सर, क्या समस्याएं हैं उसको लेकर? यही समस्या है कि यहाँ पे आए दिन ट्रैफिक जाम रहता है, रोड चौड़ी नहीं है, पानी की लाइनें ख़राब फूटी हुई हैं और सीवरेज बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ कम से कम 4-4 फुट तक का पानी यहाँ दुकानों के अंदर घुस जाता है, लेकिन कोई भी ना तो पार्षद ध्यान देता है ना विधायक ध्यान देता है, सबको अपने काम से मतलब रहता है। आप लोग शिकायत कर चुके हैं? हमने शिकायत बार बार कर दी, यहाँ तक कि वीडियो मेरे पास मोबाइल में वीडियो भी है जो मैं डाल देता हूँ उनको ऑलरेडी, तो भी वो इन चीज़ पर गौर नहीं करते। ये सारी समस्या है। सर, ये देखा जाता है जब चुनाव आते हैं तो वोट मांगने तो आ जाते हैं और हर बार वही मुद्दे जनता को कहा जाता है कि हम काम करेंगे, लेकिन काम नहीं होता। काम नहीं होता। सर, क्या सीवर का काफ़ी टाइम से चल रहा है कि सीवर आएगी, लेकिन आज दिन तक कोई सीवर नहीं आई है। केवल आश्वासन मिलता है? बस आश्वासन मिलता है कि हाँ ठीक है, इस बार आप हमारा कोऑपरेट करो, इस बार ज़रूर करवाएंगे, लेकिन बाकी बस वही है, अपने हाथ पे हाथ रख के बस वोटों के टाइम पे यही कहते हैं, आ जाते हैं, हाँ उलट कर जाते हैं, भाई हम की बार आपकी बार 100% आपके साथ हैं और आपका कोई भी काम होगा तो तुरंत खड़े रहेंगे और जीतने के बाद में कोई भी आके नहीं संभालता है। तो देखिए, यहाँ हमने जानी आम जन की राय। उन्होंने बताया कि कमला नेहरू नगर में ट्रैफिक की एक बहुत बड़ी समस्या है, बारिश के वक्त पानी भर जाता है, सीवरेज नहीं है। इनका कहना है कि विधायक चाहे कोई भी हो, चुनाव के वक्त वो आते हैं, वादे करके जाते हैं और चुनाव खत्म होने के बाद वो अपनी शक्ल तक नहीं दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो मौजूदा विधायक हैं उनके कामकाज से संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे। फिलहाल नेताजी का एग्जिट पोल के तहत हमने सांगानेर विधानसभा क्षेत्र का हाल जाना, यहाँ पे आमजन से बातचीत की, बाज़ार में गए और उसके साथ ही व्यापारियों से भी बातचीत की और उसमें ये बात निकलकर सामने आई है कि कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर काम करने की काफ़ी गुंजाइश है। मेन मुद्दा जनता ने जो बताया है वो सीवरेज से जुड़ा हुआ है, सड़क से जुड़ा हुआ है, पानी की निकासी से जुड़ा हुआ है। हालांकि जो मौजूदा विधायक हैं उनके प्रति लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया हमें मिली है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि इलाके में काम करने की आवश्यकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि जब चुनाव होते हैं तो हर पार्टी का जो प्रत्याशी होता है वो आता है और हर बार ये कहता है कि काम कराएगा, लेकिन काम नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं जो जनता का मूड है उसको देखकर ये लगता है कि सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में भी जनता बदलाव चाहती है। कैमरा पर्सन विजय किरण के साथ विनय पंत, जी मीडिया, जयपुर।